Hi everyone, my name is Poonam Mehta. I'm Director Training at Right Directions. This is to let you know that UK Embassy is now open and has started inviting applications for September intake. So in this regard, we have Mr. Hitanshu Bharadwaj from the University of Law, UK with us for 101 session, and we will have discussion regarding the latest updates on September intake and would also discuss about the programs and other benefits. So welcome Mr. Hitanshu and very good afternoon. Uh, Very good afternoon, Poonam, and thank you for having me over here. And it's a pleasure to come, on this platform and speak to all the prospective students, parents, who have certain doubts about September intake or other things about UK education. I'll be happy to answer all their questions today. All right, so shall we start the session? Yes, please. Yes, please. Go ahead. All right. So my first question is, as you know कि UK embassy open हो चुकी है और applications भी invite हो रही हैं, interested students अपनी embassy में file लगा सकते हैं. तो क्या अभी UK की universities के लिए September intake open है या उनको January intake के लिए apply करना पड़ेगा? मैम हमारा बेसिकली गारंटीड सितंबर इनटेक है. राइट. अब इसमें बेसिकली कुछ जो चीजें हैं वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करती है. राइट. एज आपने कहा कि VFS खुल चुका है और एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिए है बच्चों की जिनके पास कैश हैं. राइट. तो अब हमारा सितंबर गारंटीड ऐसे है कि मेजॉरिटी, क्योंकि हम सिंगल कैंपस यूनिवर्सिटी नहीं है, मल्टीपल कैंपस यूनिवर्सिटी. हमारे 14 कैंपस है 13 सिटीज में. राइट. तो अब बच्चा किस कैंपस में एडमिशन लेता है, मोस्ट लाइकली सारे कैंपस फेस टू फेस स्टडीज के लिए ओपन होंगे. बट अगर कोई कैंपस फेस टू फेस स्टडी के लिए ओपन नहीं होता है और बच्चे का प्रोग्राम वहां होता है, तो बच्चे के पास ऑप्शन है, या तो बच्चा ब्लेंडेड लर्निंग कर लेगा, जिसका मतलब है जब बच्चे का वीजा आता है तो कुछ पार्ट जब तक कैंपस नहीं खुलता है ऑनलाइन पढ़ सकता है. उसके बाद जैसे ही कैंपस खुलता है ही और शी कैन गो इनटू द कैंपस. अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं फॉर सितंबर इनटेक. सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर यूनिवर्सिटी की आपकी यूनिवर्सिटी फेस टू फेस क्लासेस देगी, स्टूडेंट्स फ्लाई कर पाएंगे यूके में या नहीं? मैम देखिए, एज ऑन डेट वी आर वेरी होपफुल कि हमारे मेजॉरिटी कैंपस में फेस टू फेस स्टडीज होंगी. बाकी VFS खुलना इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दैट इटसेल्फ. राइट. And anyway, the cases would start to come out start to come out by July. तो बच्चा वैसे भी जुलाई से पहले अपने जो VFS में उनको वीजा के डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो वैसे भी नहीं कर पाते. राइट. अब जुलाई हो गई है, ठीक है, बच्चों के कैश आएंगे तो वीजा सबमिट करेंगे, क्योंकि एनी यूनिवर्सिटी कैन नॉट इशू अ कैश स्टेटमेंट 90 days बिफोर the course start date. Okay. So technically उनका जुलाई में ही कैश इश्यू होना है और जुलाई में ही वो एट द अर्लीस्ट वीजा फाइल कर सकते हैं. All right. So अभी स्टूडेंट्स अगर इस मंथ में अप्लाई करते हैं तभी उनका कैश लेटर आएगा यूके के लिए? नहीं, मतलब अभी उनके पास टाइम है. जो बच्चे जिनके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर थे, अगर वो फी पे करते हैं तो उनका प्रोसेस अभी शुरू, मतलब मोस्ट लाइकली वो जुलाई एंड तक अगर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो अपनी फाइल सबमिट कर पाएंगे. या जो बच्चे अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो अगर अभी से अपने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो बाय नेक्स्ट मंथ वो अपनी फाइल हाई कमीशन में सबमिट कर पाएंगे. सो इट्स अ प्रोसेस. जैसा मैंने अपने आपके साथ पिछले लाइव सेशन में भी कहा था कि दिस इज द राइट टाइम, जब लॉकडाउन था, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर योर एप्लीकेशन. अब जो बच्चों ने उस टाइम सुन के अपनी एप्लीकेशन की थी वो आज वीजा के फाइलिंग स्टेज या अपने कैश लेटर स्टेज में होंगे. तो एटलीस्ट उन्होंने 2 हर्डल्स पार कर लिए थे ना, तो वो फाइनल हर्डल में है. और जो बच्चों ने नहीं सुना था वो अपना फेस फन स्टार्ट करेंगे. उन क्या कर सकते हैं. अभी डुओलिंगो टेस्ट काफी डिमांड में है, काफी स्टूडेंट्स हमारे पास राइट डायरेक्शन में कोचिंग भी ले रहे हैं. सो डुओलिंगो टेस्ट एक्सेप्टेड है ऑफर लेटर के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में? नहीं मैम, हम डुओलिंगो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हम आइल्स इंडिकेटर एक्सेप्ट करते हैं, टोफल होम बेस्ड करते हैं या PTE करते हैं. एंड क्या डुओलिंगो टेस्ट एमबीसी में? यस.
मैं बोल रहा हूँ अब तो आईएल्स पेन पे आई मीन पेपर बेस्ड वापस शुरू हो गया सेंटर्स में, तो मेरे ख्याल से अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को। नहीं, फिर भी कई स्टूडेंट्स ने जो डुओलिंगो किया हुआ है, क्या उसके लिए भी अगर ऑफर लेटर एक्सेप्टेड नहीं है, क्या एम्बेसी में एक्सेप्ट होगा? मैम ये इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, सो दिस इज आउट ऑफ माय लीग बिकॉज एनीवे वी डोंट एक्सेप्ट डुओलिंगो। एज ऑफ नाउ डुओलिंगो आपकी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड हमारी नहीं? यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड नहीं है। All right. So, are you guys providing airport pickup and on-campus accommodation to the international students? See ma'am, on campus accommodation is there, but it is on Mm-hmm. first come first serve basis. But Mm-hmm. if that is full also, we've got accommodation services जिसको बच्चा contact कर सकता है, and they'll help them out with the local accommodation outside of campus also. Okay, so University of Law क्या program students को offer कर रहा है, उसका क्या fee structure है, क्या academic requirements हैं, and what are the eligibility requirements and English requirements also? Right, मैं आपको बताता हूँ मैम। बेसिकली वी आर अ लेगेसी लॉ यूनिवर्सिटी, राइट। Mm-hmm. तो हमारे पास दो स्कूल हैं, एक लॉ स्कूल है, एक बिजनेस स्कूल है, Mm-hmm. राइट। हमारे पास दोनों स्कूल्स में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। Mm-hmm. जो हमारा अंडर ग्रेजुएट लॉ में प्रोग्राम है, दैट इज एलएलबी, which Mm-hmm. is a major cell. I'll just speak about major sellable programs, Mm-hmm. right? तो एलएलबी की हमारी खासियत क्या है? पहला तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, रिकग्नाइज्ड है, Mm-hmm. राइट। सेकेंडली अगर आप एलएलबी हमारे साथ करते हो तो इट गिव्स यू ऑप्शन, आप 3 कंट्री में आगे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, विच इज यूके, इंडिया, और अगर आप कुछ कैनेडियन मॉड्यूल्स पढ़ते हो हमारे लंदन ब्लूम्सबरी कैंपस में, तो कनाडा भी आप जाके रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, Okay. राइट। और जो हमारी थर्ड सबसे बड़ी इस पे वो है एडवांटेज है, वो बेसिकली हम हमारी लॉ डिग्रीज क्वालिफाइंग लॉ डिग्रीज है, और आप Mm-hmm. डुअल आई मीन एज अ डुअल डिग्री भी कर सकते हो विद लॉ मेजर, एंड यू कैन चूज अ माइनर सब्जेक्ट आल्सो। इट कैन बी बिजनेस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, लीगल Mm-hmm. टेक्नोलॉजी, सो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ, और डुअल डिग्रीज हमारे पास अवेलेबल है, All right. राइट। अगर मैं अब बात करूं, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि वी आर देयर इन 14 वी गॉट 14 कैंपसेस इन 13 सिटीज। सो Mm-hmm. बेसिकली बच्चे को जिस लोकेशन पे जाना है, दे कैन गो एंड स्टडी दैट, Mm-hmm. राइट, प्रोवाइडेड देयर कोर्स इज रनिंग देयर, राइट। देन अगर मैं एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करूं हमारे अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम्स की, सो वी रिक्वायर 70% in 12th academically, and IELTS 6.5 no less than 6, PTE 58 no less than 54, Okay. right। अगर मैं बात करूं अब अंडर ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम्स की, तो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो मेजर प्रोग्राम्स है जो बच्चों को अच्छे लगते हैं, या जहाँ जो मेजर डिमांड है, वो सबसे पहला है बीएससी ऑनर्स इंटरनेशनल बिजनेस। Mm-hmm. बेसिकली ये 3 years का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा 2 साल यूनिवर्सिटी जाएगा, 1 साल फुल ईयर इंटर्नशिप है। Okay. इंटर्नशिप मेजरली बिफोर एनीबडी आस्क वुड बी अनपेड, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु वुड बी द एज ग्रुप ऑफ 18 to 22 years, Okay. राइट। सेकंड अगर प्रोग्राम की बात करूं, तो वो है बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इस Mm-hmm. प्रोग्राम की ये खासियत है कि जो बच्चे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ये प्रोग्राम करने के बाद उनको 9 पेपर्स का एग्जेम्पशन मिलता है एसीसीए से। Okay. एसीसीए इज इक्विवेलेंट टू सीए हियर इन इंडिया, Mm-hmm. राइट। तो बच्चों को रिमाइंडर ऑफ द एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, पूरे एग्जाम्स नहीं देने पड़ते। Mm-hmm. फिर तीसरा हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है बीएससी डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग। ये Okay. बेसिकली दीज आर इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन टुडेज नीड। ये जैसे अभी हम वी आर डूइंग दिस सेशन ऑन live, and it's going out to various people, so all these things are organized and done by digital marketing professionals, right, and we are in the age of digitalization, so this is a program which is well in demand in these days. जो हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट है फॉर अ डायरेक्ट एंट्री इनटू बिजनेस स्कूल प्रोग्राम, दैट इज 65% in 12th academically, and IELTS 6 no less than 5.5, PTE 54 no less than 51, right। Okay. अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, अंडर ग्रेजुएट फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो दैट इज 13,750 pounds
average on an average for both law and business school. अगर अब मैं scholarship की बात करूँ तो scholarship varies from 1,000 pounds to 5,000 pounds. It would depend upon your course, location, you know, and what is your academic in your past. So it will all depend on that, right? अब मैं अगर बात करूं हमारे पीजी लॉ प्रोग्राम्स की, so basically पीजी लॉ प्रोग्राम्स में हमारे पास लॉ में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, be it LLM या MA लॉज या LPC. अगर किसी को बच्चे को सॉलिसिटर बनना है तो, क्योंकि एक मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ कि बच्चे, जितने भी बच्चे जिन्होंने LLB की है और वो लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूके में, तो LLM is not the right course for them. Okay. Right? After an LLM, you cannot practice law in the UK. Right? तो उसके लिए एक सॉलिसिटर रूट है. अगर आपको एज अ सॉलिसिटर प्रैक्टिस करना है तो पहले उसमें एक प्रोग्राम आपको करना होता है GDL, which is Graduate Diploma in Law. Then उसके बाद आपको सेकेंडली एक और प्रोग्राम करना होता है which is called LPC, Legal Practice Course, which is so a this student has to do after completing the program. The LPC, yes, after completion of GDL. GDL basically is a conversion program because the student has done their LLB from India, not from UK. So there are certain modules which they would be required to study before they get on to LPC. LPC again is a mandatory program irrespective of where the student has done their LLB from, even if it is from UK or India, right? So LPC again is a dual degree. So if you do few extra modules within LPC, you also get a LLM professional legal practice, right? After an LPC, you do 2 years training contract with a law firm, which is nothing else but a paid internship, right? And after the training contract, you become a solicitor as on date. So this was my next question, but you replied to that. That student can become solicitor after studying the law programs, and they have to complete certain programs also further, right? Yeah, these professional programs. So as you're offering a number of law programs, so how this will be beneficial to the students? See, outside in Western world, any document or any you could say statement or anything which comes out to the public, they are viewed and reviewed by a legal team. So every business requires a legal team, right? And so people who are professionals in the legal side, they hold a better opportunity over people who have done general programs. So even if you don't want to practice law, or even if you I would say want to research yourself, you can go on to certain sites which are there, job sites in the UK, and you could see how many job opportunities are there for legal professionals. Okay. So I just checked on the site also that you are offering free master programs. Yes. So can you please elaborate about that? I'll do that. So basically, anybody who is coming to study a undergraduate business school program with us in September 2020, after completion of the program, they will have an option of doing a master's degree free of cost in our business school, and that is why it is termed as free masters. All right. Right? Except in MBA, they can choose any program in our business school, and they can do it free of cost. Okay. So what about the offer letter processing fee? कि क्या processing time है और क्या fee charges हैं? Processing time, ma'am, हमारे हैं basically 48 to 72 hours, और हमारी कोई application fee नहीं है. Basically, अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल लॉ प्रोग्राम के लिए करता है तो they have to pay 25 pounds, which is not our fees. ये एक पोर्टल है लॉ कैप्स, बच्चे को वहां से अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए ये उनकी फीस है. Okay. So University of Law, where exactly it is located? Ma'am, it is located in 13 cities.
We got 14 campuses in 13 cities. We got 2 campuses in London. Then we got Birmingham, Manchester, Leeds, Nottingham, Chester, Guildford, Reading, Liverpool, Exeter. So there are many locations are there. Okay. So how much maximum gap is acceptable for the students? Kitna See, maximum gap accept ho sakta hai? 2 years, undergraduate 5 for years? undergraduate usually we are taking 18, 19, 20 pass outs. 18 Okay. with a strong reason why there is a 2-year gap. Okay. Right. And for masters, basically, if somebody has been doing or working or doing something, so masters, I think majorly people have work experience, so that should not be a problem. फिर भी maximum कितना gap? 2 years, 3 years? I mean, in the form of work experience. I mean, the form of work experience, if somebody has a work experience, and they can come to us at the age of 60 also, so that is not a problem. Okay, If so that gap is not an issue for the master programs. Master's program, yes. Okay, so कितने living expenses हो जाते हैं students के अगर वो UK में रह रहा है? Food, accommodation, traveling. Ma'am, on an average, 500 से 600 pound a month, depending upon. I mean, on an average बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि some would live at a cheaper price, some would live at a higher price. So Okay. on an average, it is 500 to 600 pounds a month. And कितने hours student job कर सकते हैं during their studies and even during vacations? Part time they can do 20 hours a week, and during their holidays they can work full time. Okay. So क्या university internship provide करेगी students को? Will they have option of the internship also? They would have option of internship also. So our certain programs have included internship in themselves. So, and for the students who are coming in programs where there is no internship, they can also go to our career advisory. Our career advisory is a award-winning career advisory, because we only have 2 schools to look at, you know, a law school and a business school. So they work more closely with our students, and our students are very happy and satisfied while studying in the University of Law. Okay. So what is the employability rate of this university? See, employability rate again depends upon program to program. So if we talk about the professional law programs, we have the highest employability rate in the UK. So our LPC employability rate is 97%, and our BPC is 71%. So we are very niche in term. We are basically not a research focused university. We are more of an employability focused university. So that's why we more focused upon students' employability. All right. So this was the questions which I was supposed to ask, क्योंकि हमारे students के doubts थे. And thank you so much, Mr. Hitanshu, for giving us the precious time. No problem. So guys, this is the right time. आप September intake के लिए आप अपनी files के लिए apply कर सकते हो, क्योंकि as embassy open हो चुकी है, and as Mr. Hitanshu said कि maximum 3 days में आपका offer letter आ जाएगा maximum, and that would be without any application fee. So this is the right time. You would be getting additional benefits because of COVID-19 situation, and you can apply for September intake also. So in order to apply, you can get in touch with us at Right Directions. हमारे nearest branch में आप nearest office में visit कर सकते हो. हमारे offices open हैं. You can have the direct counseling also 101 by our expert team of counselors, and we will give you proper guidance related to applications, related to admissions, even about the visas. So interested applicants, get in touch with us at Right Directions, and you can contact us also at our technical support number, that is 9254833333, or you can email us at info@rightdirections.co.in, or you can log on to our website, that is www.rightdirectionsoverseas.com. You can follow us also at Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, and Quora, even Pinterest also. So stay connected with me for more live sessions. I'll be very soon with you guys for my next live, maybe on Wednesday. I'll give you the update regarding UK again. So see you soon and stay connected with me. Till then, be healthy, keep yourself safe, and be positive. Thank you so much.